नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। इस वक्त हम शिबू सोरेन के घर पे हैं। हेमंत सोरेन यहाँ आए हैं होने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री। झारखंड के पॉलिटिक्स को बहुत डिटेल से समझाने के लिए हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। ये अभी वरिष्ठ पत्रकार है दैनिक भास्कर में। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट में। अभी हेमंत आए हैं यहाँ पे। वो मतलब सत्ता पक्ष के नेता, विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ब्रीफ। अभी ये सिर्फ औपचारिकता हो रही है। सबसे पहले झामुमो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे हेमंत सोरेन। उसके बाद कांग्रेस और राजद की संयुक्त बैठक होगी, उसमें संयुक्त गठबंधन के नेता चुने जाएंगे हेमंत सोरेन। और उसके बाद ये लोग अब तक का जो प्लान है, हालांकि उसका आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब तक का प्लान है जो शाम में जाकर राजभवन ये सरकार बनाने का दावा करेंगे, प्रस्ताव देंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप झारखंड के पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। कैसे संभव हो पाया गठबंधन का जीत, और कैसे जो बीजेपी है वो इस जीत को नहीं हासिल कर पाई? क्या कुछ कारण रहा? सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा जो गठबंधन इस बार किसी तरह के अपने गठबंधन में विवाद नहीं होने दिया। सबसे पहला, जिस दिन इन लोगों ने, कांग्रेस, राजद और झामुमो ने आपस में सीटों का बंटवारा किया और मतदान की जिस दिन समाप्ति हुई, इस पीरियड में एक भी विवाद गठबंधन के बीच में पैदा नहीं हुआ। बहुत गठबंधन एकजुट रहा। सबसे पहला कारण तो ये रहा। और दूसरा क्या हुआ कि भाजपा के खेमे में मुख्यमंत्री के प्रति जो नाराजगी थी, कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, आम मतदाताओं में नाराजगी थी, अधिकारियों में नाराजगी थी, उसको दूर करने की कोशिश नहीं हुई। रघुवर दास को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया गया। उनसे जो विरोध था, जो उनसे नाराजगी थी, उसको दूर करने का भाजपा के स्तर पर किसी तरह का प्रयास नहीं हुआ, जिससे जनता को एक विकल्प मिला और जनता गठबंधन की ओर शिफ्ट कर गई। गठबंधन की जीत का मास्टर स्ट्रोक ये भी कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ कैंडिडेट। इन्होंने विनिंग सीट पे एक दूसरे में ही एक्सचेंज कर लिया कैंडिडेट को। इस चीज़ से कितना सहमत है आप? कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक हम कहेंगे सरयू राय का मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना। जिस दिन सरयू राय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की, उस दिन से झारखंड की राजनीति में एक नई फिजा बननी शुरू हो गई और उसका संकेत जमशेदपुर पूर्वी से निकलकर पूरे प्रदेश में फैला। और फैलने के कारण इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और रघुवर दास जैसे पुराने पॉलिटिशियन समझ नहीं सके, जो वो अपने विरुद्ध ही सबसे मजबूत कैंडिडेट, सरयू राय टाइप के कैंडिडेट को आमंत्रित कर लिए। उसको यूँ कह सकती है कि आ बैल मुझे मार वाली हालत उनकी हो गई। ठीक है, तो सरयू राय का इस तरीके से शिफ्ट होना, निर्दलीय लड़ना, आपके अनुसार एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बीजेपी के हारने में? निश्चित रूप से बीजेपी के हारने में, और उसका जो लाभ मिला वो गठबंधन को मिला। स्कीम्स का नीचे तक पहुंचना, या एक कहे कि एक फैक्टर रहा। हेमंत सोरेन चूँकि खुद झारखंडी हैं और एक ट्राइब से आते हैं, और रघुवर दास के खिलाफ आक्रोश, क्या लग रहा है एक ट्राइबल फैक्टर भी हैवी रहा इस बार? ट्राइबल फैक्टर थोड़ा सा हैवी हुआ। सबसे शुरू में CNT SPT को लेके आदिवासियों में रघुवर सरकार के प्रति एक मतलब अविश्वास था। और दूसरा, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने लगातार अपने बयानों में बाप बेटे की सरकार, लूट की बात, ज़मीन घोटाले की बात कहते रहे, और बाद में जब JMM ने उसका प्रतिकार करना शुरू किया, यह कहना शुरू किया कि केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, CBI इनके पास है, ACB इनके पास है, सारी एजेंसियां हैं, तो अगर हमने कोई गलत काम किया है तो ये कार्रवाई करने के बदले सिर्फ आरोप क्यों लगा रहे हैं, इसको जनता ने विश्वास करना शुरू कर दिया। जो हम ये सिर्फ आरोप लगा के अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, इनके तथ्य में दम नहीं है। अगर तथ्य में दम है तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सच बात है। डबल इंजन की सरकार वाला जो इन्होंने स्लोगन दिया था, ये कहाँ तक सक्सेस रहा है? बहुत जगह इन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार के जो पावर है केंद्र में सरकार के पास, वही पावर झारखंड में भी दी जाएगी। अब ऐसे में इस चीज़ को कहाँ पे देखा जाएगा? डबल इंजन की सरकार का लोगों पर कुछ असर पड़ा।
जो प्रबुद्ध थे, जो समझदार थे, उनका आज भी मानना है कि केंद्र में और राज्य में अगर एक ही दल की सरकार होगी तो विकास के काम तेजी से होंगे। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री के डबल इंजन का जो ड्राइवर था उसी से नाराज़गी थी, उसके चेहरे से नाराज़गी थी। लोगों में जो मुख्यमंत्री को, रघुवर दास को नहीं भी देखा था, वो भी सुदूर ग्रामीण इलाके में उसे नफरत सा कर रहा था। आजसू और जेवीएम का क्या रोल रहा पूरे पॉलिटिक्स में? कई लोग कह रहे हैं उन्होंने पॉलिटिक्स स्पॉइल किया है, बीजेपी का कहीं ना कहीं गेम को उन्होंने ओवर किया। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, वो एक टर्निंग पॉइंट के रूप में शुरुआती तौर में तो ये भी देखने को मिल रहा था कि आजसू कहीं ना कहीं इसलिए अलग हुआ है कि जो कैंडिडेट बीजेपी से नाराज हो रहे हैं वो आजसू में आ जाए और एक विनिंग कैंडिडेट बीजेपी आजसू जो कि पोस्ट इलेक्शन के बाद भी साथ होने वाले तो उनको मिल जाए। क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं, इसका आजसू और बीजेपी के बीच का जो गठबंधन की बात है, ये बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी ये है कि बीजेपी के जो बड़े नेता थे, दिल्ली में बैठे हुए नेता थे, वो आजसू के जो नेता थे उनको यह कहकर अपना साथ रखने की कोशिश में लगे थे कि जब इलेक्शन आएगा हम लोग आपस में बैठ के सीटों का बंटवारा कर लेंगे, आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको दूर कर लेंगे। लेकिन वो भूल गए कि धीरे धीरे अब सुदेश महतो जो है वो अब बच्चा, पॉलिटिक्स में बच्चा नहीं रहे, वो बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आ चुके हैं। और जिस तरह से सुदेश पिछले 1-2 सालों से पूरे प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए 10-12 सीटों पर आके ठहरना बहुत मुश्किल हो रहा था और भाजपा 10-12 सीटों से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं थी। ये सीट की मांग को लेकर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में विवाद बढ़ते गया और उस विवाद में धीरे धीरे सुदेश महतो और रघुवर के बीच भी दूरी बन गई। और दूरी जब बन गई तो बीच में इस विवाद को सलटाने वाला कोई नहीं रहा बीजेपी में। जो रघुवर और सुदेश और भाजपा के बड़े नेता के बीच बैठकर जो समझौता एडमिटेड कर, इस कारण क्या हुआ, दूध फट गया। दूध फटा तो इसका नुकसान भाजपा को भी उठाना पड़ा और सुदेश को भी उठाना पड़ा। ये इस चीज़ को दोनों मान भी रहे हैं, अनऑफिशियली ये दोनों मान रहे हैं ये हम लोगों से गलती हुई है। जेवीएम का कहाँ आप रोल देख रहे हैं? अलग होके इतने सीटों पे चुनाव लड़ना और फिर इतनी कम सीट लेके आना। जेवीएम दरअसल यहाँ चुनाव धीरे धीरे गठबंधन बनाम बीजेपी का हो गया और इस 2 धड़े में पब्लिक अब जो रिजल्ट हम लोग देखने को मिला है, जो फर्स्ट और सेकेंड जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो जो तीसरे चौथे स्थान पर गए हैं उनको कहीं 500 वोट मिला है, कहीं 600 वोट मिला है, कहीं कम मिला है। इसलिए पब्लिक अब अपना वोट बर्बाद करना, जहां जेवीएम का कैंडिडेट जीतने की स्थिति में था वहां उनको सपोर्ट किया, जहां नहीं था वहां बिल्कुल बीजेपी या गठबंधन के साथ चला गया। आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, अब गठबंधन की सरकार बनने वाली है, इसको आप झारखंड पॉलिटिक्स में कैसे देख रहे हैं? क्या स्टेबल गवर्नमेंट मिलने वाली है झारखंड को या फिर कुछ और भी आगे बदलाव आपको नजर आ रहा है? 2 साल तक तो निश्चित रूप से स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी। 2 साल तक हेमंत सोरेन की सरकार को कोई हिला नहीं सकता। अब हेमंत सोरेन के सामने कांग्रेस की जो चुनौती है, कांग्रेस का जो दबाव पड़ेगा, क्षेत्रीय नेताओं का दबाव पड़ेगा, दिल्ली के बड़े नेताओं का दबाव पड़ेगा, उसके बीच बैलेंस बनाना हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, कांग्रेस, जेएमएम और राजद, मतलब जो भी गठबंधन के दल हैं, उन्होंने जो घोषणा की है चुनाव के समय, मतलब मतदाताओं के अधिक से अधिक मत प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी है, उससे पूरा करना इनके लिए चुनौती होगी। क्योंकि 2-4-6 महीने के बाद पब्लिक भी, मीडिया भी इनकी घोषणाओं का आकलन और परीक्षण करना शुरू कर देगा और बातें सामने आने लगेगी कि जो ये सरकार जो घोषणा कर रही है उसको कितना पूरा कर रही है। तो यही 2 महत्वपूर्ण विषय है और 2 साल, इस 1-1.5-2 साल के भीतर अगर इस में परीक्षण में सरकार ठीक ठाक रही तो आगे चलेगी, या नहीं तो फिर देखते हैं। ठीक।
हमारे साथ थे जितेंद्र सर, जो कि भास्कर में वरिष्ठ पत्रकार हैं और झारखंड के पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हेमंत की जो सरकार बनेगी 2 साल तक तो उसे कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस की और राजद का, सभी उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे। सभी का अपना अपना महत्वाकांक्षा है, वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से चाहेंगे कि हेमंत सोरेन सबको फुलफिल करे, सब जगह बैलेंस बना रखे। और हेमंत सोरेन के लिए सच में ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा कि इन सभी चीज़ों को वो पूरा कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है झारखंड की गवर्नमेंट 2 साल बाद गिरेगी। ये सब चीज़ का इंतजार हमें भी है, क्योंकि हम लगातार नजरें बनाए हुए हैं झारखंड के पॉलिटिक्स में ट्विस्ट पर। आप बने हुए हैं सिटी पोस्ट के साथ, सिटी पोस्ट हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।